इंदौर में एक बहुत भयानक हादसा हुआ है 2-3 दिन पहले। एक बड़ा संभ्रांत परिवार था, बहुत अच्छा पैसे वाला, और एक सम्मानित परिवार था और एक अच्छी कॉलोनी में रहते थे। बहुत अच्छे ढंग से उनका बिजनेस चल रहा था। उन्होंने अपनी कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार ली हुई थी। इलेक्ट्रिक कार नीचे चार्जिंग में लगा दी थी, चार्जिंग में लगा करके छोड़ दिया। उसी के साथ बिजली का पोल भी लगा हुआ था। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो जो गाड़ी है उसमें आग लग जाती है, उसके माध्यम से तारों में आग लग जाती है। तार उनका जो फ्लैट था उसके साथ में था, उसमें आग लग जाती है। और ये पूरा 3 मंजिला 3 फ्लोर का वो था, जिसमें उनका पूरा परिवार, माता पिता, उनके बच्चे, बेटे बेटियां और बहू, ये सब लोग जो है, उनका बच्चा, सारे 8 लोगों का परिवार था। उनको कुछ पता नहीं चला, और जब आग लगी तब लोगों ने देखा, शोर मचाया, तो ये भी उठे। और दुर्भाग्य देखिए, इन्होंने अपने यहाँ डिजिटल लॉक लगाए हुए थे, वो रिमोट से जो खुलने का, क्योंकि आग लग चुकी थी। आग लगने के कारण से तारों में भी आग लग चुकी थी, बिजली चली गई, वो डिजिटल लॉक जो है वो बंद हो गए, रिमोट ने काम करना बंद कर दिया। ये पूरा परिवार, चारों तरफ से आग लगी हुई है, लोग आ चुके हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, ये भीतर से शोर मचा रहे हैं, और निकलने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजों पर डिजिटल लॉक, इसलिए ये खुल नहीं पा रहे। और भी जो इनके वो थे बालकनी वगैरह, उनको वैसे क्लोज किया हुआ था, सरिये लगा करके और जाली लगा करके, ठीक है, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था। लोगों ने जैसे तैसे एक जगह से कुछ जाली को तोड़ा और वहां से निकालने की कोशिश की। 1-2 लोग निकल पाए, परंतु और सभी लोग जो हैं जिंदा जलकर मर गए। एक और बात, घर में 8 सिलेंडर रखे हुए थे। शायद वो सिलेंडर की कमी चल रही है ना, जो इसके कारण से, तो उन्होंने 8 सिलेंडर ब्लैक में लिए होंगे कि कमी हो जाएगी, तो पैसे वाले थे, उन्होंने सिलेंडर ले लिए। 8 सिलेंडर एक के बाद एक फूटते गए, आग बढ़ती गई, विस्फोट होता गया, और 8 लोग जो हैं वो जिंदा जलकर मर गए। अब इसको क्या कहा जाए? वैसे देखा जाए तो ये हम लोग बहुत आधुनिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बड़ी समस्या होती है कि ताला लगाना भी हम नहीं चाहते। हम इतने मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कि डिजिटल लॉक, जिसमें मतलब आपको हाथ हिलाना न पड़े, और वही डिजिटल लॉक, शायद कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बिजली चली जाएगी तो कैसे काम होगा। भाई वो तो तभी तक काम करेगा ना जब तक बिजली होगी, बिजली नहीं होगी तो कैसे काम होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक पोल जो लगा हुआ है वो बिल्कुल घर के किनारे पर लगा हुआ है, वो भी अपने आप में एक हादसा का कारण कभी भी हो सकता है। और गाड़ी को चार्ज में वैसे छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें मिल करके, एक तो हमने आधुनिक जीवन के सुविधा के लिए जो संसाधन जुटा लिए हैं, वही हमारी मौत का कारण बन रहे हैं। मैं एक बार मध्य प्रदेश में था, वहाँ एक दुर्घटना घटी राजगढ़ जिले में। वहाँ के सिविल सर्जन
वो गाड़ी से जा रहे थे, उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। अब वो जो लॉक सिस्टम था, वो उस ढंग का नया लॉक सिस्टम था, वो जो है जाम हो गया। उन्होंने बहुत कोशिश की गाड़ी से वो जिंदा थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें दिखाई दे रहा था कि गाड़ी में आग लगी हुई है, परंतु वो गाड़ी से निकल नहीं पाए। हमने नए नए संसाधन जुटा लिए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमने अपने लिए वो ले ली है, और नई से नई टेक्नोलॉजी के चीज़ें हम जो हैं यूज करना चाहते हैं, परंतु उसके कारण से किस ढंग का आपको नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को हम असेस नहीं करते। तो इस ढंग से एक परिवार, हंसता खेलता परिवार, बहुत समृद्ध परिवार, और जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। अब 8 सिलेंडर क्या जरूरत थी आपको? क्यों 8 सिलेंडर आपको पैसा था, ले लिया आपने। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। वही सिलेंडर जो उन्होंने ब्लैक में लिए होंगे, और इस बात के लिए कि शायद वही सबको लगता है कि वो खत्म होने वाला है, तो इसलिए देकर रख लो। उस कारण से ये स्थिति पैदा हुई, और हंसती खेलती एक दुनिया जो है और एक परिवार बर्बाद हो गया। राष्ट्रमान पार्टी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है और अपने लोगों को आगाह करती है कि जो भी काम करें सोच समझ के करें, तरीके से करें, उसका परिणाम किस ढंग से क्या हो सकता है उसको भी पहले विचार कर लें। धन्यवाद।